Hello everyone, this is Sonia Jain from Study Chashma. Today we will read chapter number 9, What Happened to the Reptiles, Class 6 NCERT from the book A Pact with the Sun. चैप्टर का नाम जैसे कि है What Happened to the Reptiles, मतलब कि रेप्टाइल्स के साथ क्या हुआ। अब रेप्टाइल्स होता है बच्चों रेंगने वाले जीव, जैसे कि आप सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, ठीक है, और या छिपकली हो गई, ये सारे क्या कहलाते हैं, रेप्टाइल्स कहलाते हैं, जो रेंगते हैं। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू। आप इस स्टोरी पे, इस कहानी पे विश्वास नहीं करेंगे पर ये ट्रू है। बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपति आ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल। क्योंकि मुझे एक बार पंबुपति जाना पड़ गया था, मतलब मैं पंबुपति गया था जो कि जंगल के किनारे है एक गांव। तो यहाँ पर जो ऑथर है या राइटर है वो कह रहे हैं कि पंबुपति एक गांव है जो कि जंगल के किनारे हैं। It is on the cliff and the vast forest stretches below like a mossy green carpet. ये एक चट्टान मतलब चोटी पर है, पर्वत की चोटी पर है जो कि घने जंगलों से घिरा हुआ है। ऐसा लगता है ग्रीन कलर का कारपेट बिछा रखा है, क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, हरा भरा है, इसलिए उसे ऐसा लगता है। There are many kind of people in the village, dark, fair, tall, short. यहाँ पर कई तरीके के लोग हैं, मतलब काफ़ी टाइप के हैं, जैसे कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है। They speak many languages. Some eat meat, some don't. Some pray in small temple at the edge of the forest. Other pray in mosque some mile away. तो कुछ जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कुछ लोग मीट खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। कुछ लोग मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं जो कि जंगल के किनारे हैं, और कुछ लोग जो है मस्जिद जाते हैं जो कि कुछ मील दूर है। माई नेम इज़ प्रेम एंड आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपति। मेरा नाम प्रेम है। यहाँ पर ऑथर अपना नाम बता रहा है और वो कहता है कि मैं जो रहता हूँ पंबुपति गांव से सैकड़ों मील दूर रहता हूँ अभी तक। यानी कि यहाँ पर जो प्रेम जो ऑथर है वो कहते हैं कि मैं अभी तक वहाँ पर गया नहीं हूँ पंबुपति, ठीक है। वो अभी जाएंगे, अभी कैसे जाएंगे वो हम देखते हैं। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज बट आई हैड नेवर बीन देयर। मैंने इस गांव के बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन मेरे को कभी मैं वहाँ गया नहीं। देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपेंड, बट लास्ट ईयर कुछ बहुत टेरिबल सा हुआ। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड far away in a place they have never ever been to. A temple or mosque had been burnt down and they went mad. तो एक बार क्या हुआ, पिछले साल जो मेरे गांव के लोग थे वो पागल हो गए। बहुत दूर दूर तक, मतलब क्या कर रहे थे, मंदिर मस्जिद के लिए झगड़ा हो रहा था, चारों ओर आग लगी हुई थी, सारे पागल हुए पड़ रहे थे। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर, वो सारे आपस में लड़ रहे थे। Some had to run away in the middle of the night. कुछ लोगों को तो रात को ही भागना पड़ा। And at 3 in the morning, as I lay in my house, half awake to the sound of hate and violence, there was a fire. Many houses were burned down in the fire. One of them was mine. तो जो रात के 3 बज रहे थे और मैं अपने घर में सोया हुआ था, आधा कच्ची नींद में था, मतलब आधा जगा हुआ था, होता है ना भाई, नींदों में लेटा हुआ हूँ पर नींद मतलब आ नहीं रही थी, कुछ इस तरीके से था। क्योंकि चारों ओर झगड़े हो रहे थे, वायलेंस हो रहा था, नफ़रत का वो हो रहा था, आग लग रही थी और काफ़ी घर जल रहे थे, जिसमें से एक घर मेरा था। I managed to grab a few clothes, some coins, my little Ganesh statue, and I ran for a day and night. तो किसी भी तरीके से जब ऑथर को देखा, उसने देखा कि मेरा घर जल रहा है, उसने कैसे भी फटाफट कुछ थोड़े से कपड़े पैक किए, कुछ कॉइन्स लिए और छोटा सा अपना गणेश जी का स्टैचू उठाया और वो भागा। वो दिन रात भागता रहा। रेस्टिंग व्हेनेवर My legs would not carry me any further. I jumped on the train, then on a bus. वो कहते हैं मैं बिना रेस्ट किए चलता रहा जब तक मेरी रेस्ट ने मुझे जवाब नहीं दे दिया। मतलब मेरे पैर जब तक बिल्कुल थक नहीं गया, मैं चलता रहा, दौड़ता रहा। और कभी बस में गया, कभी ट्रेन में गया। नो टिकट्स नहीं थी। नेवर माइंड, एवरीवन seemed to be running. टिकट्स नहीं थी पर हर कोई भाग रहा था, दौड़ रहा था। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपति। और लास्ट में मैंने अपने आप को पंबुपति पाया। अब यहाँ पे एक पिक्चर में आप देख लीजिए, जैसे चारों ओर आग वाग लग रही है यहाँ पर, ठीक है। तो लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं वहाँ से बच के। तो यहाँ पर ये जो प्रेम है, ये जो है हमारे कहानी के ऑथर हैं, और ये गणेश जी का स्टैचू और कुछ कपड़े लेकर भाग रहे हैं यहाँ से। तो लास्ट में वो पंबुपति पहुँच जाते हैं। एंड आई सॉ सम विलेजर्स
gathered near a well, I ran to them and before I could say a thing, I fainted. और वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा एक कुएं के पास कुछ गांव वाले खड़े थे और वो दौड़कर उनके पास जाते हैं तो एकदम बेहोश हो जाते हैं. When I opened my eyes, I saw an old man with white hair, white beard and shining black eyes bending over me. तो जैसे ही उनकी आँख खुलती है वो देखते हैं एक आदमी जिसके सफ़ेद बाल हैं, सफ़ेद दाढ़ी है और चमचमाती हुई काली आंखें हैं, वो मुझे देख रहे हैं. For the next few days he looked after me, putting food in my mouth and bringing me sweet cool water from the stream. He rubbed my feet gently and made the pain go away. तो उन्होंने काफ़ी दिनों तक मेरी देखभाल की. लुकड आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है. उन्होंने मुझे खाना खिलाया, मुझे झरने का मीठा पानी पिलाया और मेरे पैरों को जैसे होता है ना पैर के तलवे रगड़ना और पैर दबाए जिससे मेरे दर्द सारा गायब हो गया. नेबर, स्ट्रेंजर, एवरीवन केम टू विजिट मी. जो वहाँ के पड़ोसी थे, स्ट्रेंजर थे, सब मुझे देखने आ रहे थे. Tell me, grandfather, I said to him one day, I have never seen people like the villagers here. In my village, people fight with those who pray to another god, but here this seems a very strange place. तो जब उन्हें एक दिन वो कहता है, वो लड़का प्रेम जो इसका ऑथर है, वो कहता है दादाजी मैंने मतलब ऐसा गांव नहीं देखा जिसमें इस तरीके के लोग हों. मतलब यहाँ पर लोग लड़ते नहीं हैं, आपस में बड़े प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के भगवान की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई झगड़ा नहीं है कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है. और ऐसा तो हमारे गाँव में तो बिल्कुल नहीं होता. बट हेयर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस. मतलब यहाँ लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है तो बड़ा ही मतलब स्ट्रेंज बात है. प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पाम्बुपति. यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स. तो जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है प्रेम मैं तुमको एक स्टोरी बताता हूँ पंबुपति जो कि गांव था वही उस गांव के बारे में बताता हूँ और ये स्टोरी तुम जाके अपने गांव वालों को सुनाना. हो सकता है उनके जख्म बढ़ जाए और वो मतलब सुधर जाए. ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एंग्शियसली, डोंट से दैट. What I have seen in my village makes me burn with shame. I never want to go back there. वो कहते हैं दादाजी मैं कभी वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे अपने गाँव पे बड़ी शर्म आती है. मतलब वो चारों ओर जल रहा था और मतलब आपस में लोग लड़ रहे थे, मुझे वहाँ नहीं जाना. But that's exactly why you must go back, he said in a soft voice. I kept quiet. I didn't want to argue with him and I wanted to hear his story. तो जो दादाजी हैं वो कहते हैं इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए. उन्होंने बड़ी सॉफ्ट सी आवाज़ में कहा, पर मैं चुप था क्योंकि मैं उनके साथ कोई बहस नहीं करना चाहता था और मैं उनकी स्टोरी सुनना चाहता था. It happened a long time ago, he began. So long ago that there were no school and no teachers. Children lived in the caves with their parents and I helped them to collect fruits and berries from the forest. ये बहुत दादाजी कहानी सुनाना स्टार्ट कर चुके हैं. वो कहते हैं ये बहुत टाइम पहले की बात है. इतने टाइम पहले की बात है कि जब वहाँ कोई स्कूल नहीं होता था, कोई टीचर नहीं होते थे. जो बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ गुफाओं में रहते थे और क्या करते थे, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, जंगलों से बेरीज इकट्ठा करते थे. तब की बात है. एट दैट टाइम देयर वर नो टाइगर्स, नो पैंथर और एलिफेंट्स इन द पाम्बुपति फॉरेस्ट. और उस टाइम पे ना तो यहाँ पे बाघ थे, चीते थे, शेर थे, ना ही एलिफेंट्स थे. कोई नहीं था मतलब पंबुपति में फॉरेस्ट में कोई जानवर ऐसा नहीं था. देयर वर ओनली रेप्टाइल्स. और क्या था, सिर्फ यहाँ पे रेप्टाइल्स थे, यानी कि रेंगने वाले जानवर. मैनी काइंड ऑफ रेप्टाइल्स, बहुत तरीके के रेप्टाइल्स. नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर. स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजार्ड्स. तो तुम जानते ही हो रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जैसे कि मगरमच्छ, टर्टल्स, लिजार्ड, छिपकली, ये सब रेप्टाइल्स होते हैं. And you know that a reptile has scales on its body and it lays eggs. और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं. मतलब इस तरीके से जो स्केल्स मतलब निशान ऐसे होते हैं ना, जैसे सांप के होते हैं, ठीक है, मगरमच्छ के होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होते हैं. तो और वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं. एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पंबुपति हैड अ बिग मीटिंग. हर महीने जो रेप्टाइल्स की एक मीटिंग होती थी पंबुपति में. Everyone came, the pretty excited snakes, the slow thoughtful tortoise and the clever quick lizard. तो उसमें हर कोई आता था, जैसे कि स्नेक्स आते थे, एक्साइटेड होते थे वो बहुत. और जो जिसे कहते हैं ना स्लो थॉटफुल, मतलब छोटे, मतलब कम धीरे धीरे सोचने वाले ये जो कछुए होते हैं और जो छिपकलियाँ होती हैं जो कि बहुत चालाक होती हैं. तो ये सब
आते हैं, एंड द मूडी क्रोकोडाइल ग्रम्पी बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर, और आलसी मगरमच्छ आते थे। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है ना, जहाँ पर ये स्नेक्स हैं और ये हैं और आपका छिपकली हैं और मगरमच्छ हैं। ठीक है, द प्रेजिडेंट ऑफ दीज मीटिंग वर मकरा, द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसका जो प्रेजिडेंट था वो कौन था? मकरा था। मकरा एक मगरमच्छ का नाम था। ठीक है, ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और सारे एनिमल्स उसको सोचते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। व्हेन समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, यू नो इट इज़ डिफिकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विद what he had says or does। तो जैसे कि हर कोई कभी होता है ना, हमारे सामने कोई पावरफुल आदमी, कोई स्ट्रांग होता है, तो हम बहुत मुश्किल होता है उसके अगेंस्ट जाना। ठीक है, जो वो कहता है वो सही मान लेते हैं। ठीक, नाउ वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। एक दिन एक बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ हुई। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग। एक मतलब जो मीटिंग जो हर महीने होती थी, उस मीटिंग से एक हफ्ते पहले की बात है। मकरा सेंट अ लेटर to the tortoise asking them not to come to the meeting। जो मकरा है उसने टॉर्टॉइस को, कछुओं को एक लेटर लिखा और कहा कि मीटिंग में नहीं आना। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में। ठीक है, मीटिंग में आने को मना कर दिया। आहिस्ते द बिग old star tortoise with black and yellow pictures on his shell was very angry। एक कछुए का नाम है आहिस्ते। तो वो जो है वो कहता है, जिसकी येलो और ब्लैक मतलब वो थी, ऊपर स्केल्स होते हैं, वो बहुत एंग्री हुआ। वो कहता है व्हाट डज दिस मीन, ही शाउटेड हाउ डेयर दे, बट नॉट one of the tortoise had the courage to attend the meeting, they were so few, the others so many। वो कहते हैं उनका मतलब क्या है, वो चिल्लाया, उनकी हिम्मत कैसी हुई हमें ना बुलाने की। पर लेकिन सभी जो कछुए थे उनमें तो ऐसा नहीं था ना हिम्मत, तो किसी की ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वो कहते हैं कि भाई हम तो बहुत थोड़े हैं और वो लोग तो इतने सारे हैं, हम उनका वो मतलब ऐसे अगेंस्ट नहीं जा सकते। Before the meeting, the giant mukra polished his teeth with the red flowers of the tree by the river till they sparkled। तो वो कुछ बोलते नहीं है कछुए। अब क्या होता है, मीटिंग से पहले जो मकरा होता है तो वो अपने जो दांत है उसे लाल रंग के फूलों के जो पेड़ होता है उसको उनसे साफ करता है जब तक कि वो चमक नहीं जाते। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, और सब कोई उसकी वेट कर रहा होता भाई मीटिंग प्लेस में। और फिर वो शुरू हो जाता, देखो कैसे, ब्रदर्स एंड सिस्टर ही बिगेन। अब जैसे कि भाषण में आप लोग सुनते ही हैं भाइयों और बहनों करके, तो वही वैसे ही वो मकर शुरू हो जाता है। ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबरा स्टॉप टॉकिंग। तो जितने भी सारे वहाँ रेप्टाइल्स होते हैं, तो यहाँ तक कि कोबरा, किंग कोबरा जो होता है वो भी चुप हो जाता है बोलना, क्योंकि मकरा जो होता है वो बोलना शुरू कर चुका होता है। मकरा कंटिन्यूड हिज स्पीच, आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टाइज। मकरा कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब हमें टॉर्टाइज की ज़रूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड दैम नॉट टू कम टुडे, और मैंने उन्हें कह दिया है आज आने की मीटिंग में ज़रूरत नहीं है। ब्रदर्स एंड सिस्टर कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टाइज। तो वो कहते हैं भाइयों और बहनों, क्या तुम्हें पता है कि हमें टॉर्टाइज को पसंद क्यों नहीं करना चाहिए। द रेप्टाइल्स लुक दिस वे एंड दैट, they felt very uncomfortable। The snakes hissed anxiously, the lizard wriggled their tail, and the crocodile opened their jaws with even wider। तो जो रेप्टाइल्स है उन्हें समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों उसे टॉर्टॉइज को मना कर दिया गया है। वो बहुत अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं। स्नेक जो है हिस करने लग जाते हैं, जो उनकी साउंड होती है ना सांपों की, ऐसे करके जो फुंकारते हैं उसको हिस कहते हैं। और जो छिपकलियाँ होती हैं वो अपनी टेल्स हिलाने लग जाती है, पूँछ हिलाने लग जाती हैं। और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, जो मगरमच्छ होते हैं, वो अपना बड़ा सा जबड़ा, अपना मुँह जो होता है वो खोल लेते हैं और खोल लेते हैं। बट सैड द लिज़ार्ड, एक छोटी सी छिपकली बोलती है लेकिन। नो बट शाउटेड मकरा, देयर वाज साइलेंस। अब जब वो छिपकली जरा सा कहती है लेकिन, तो वो जो मकरा होता है वो कहता है नो नो बट, नो कोई लेकिन वेकिन नहीं। आई थिंक सैड अ बेबी क्रोकोडाइल, इतने में एक छोटा सा क्रोकोडाइल कहता है मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ। नो आई थिंक screamed Makra so loudly that the fruit in the tree above him rained down। After that no one had the courage to speak। अब भाई एक छिपकली को चुप करा दिया, एक छोटे से क्रोकोडाइल को चुप करा दिया, तो किसी की आगे हिम्मत ही नहीं होती कुछ बोलने की, और सारे चुप हो जाते हैं। मकरा क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ। अब जो मकरा है वो अपना गला साफ करता है ऐसे करके, और अपने दांत, थोड़े से दांत दिखाता है। वेल ही सेड,
आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टाइज। वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ हमें टॉर्टाइज क्यों नहीं पसंद करने चाहिए, मतलब हमें टॉर्टाइज अच्छे नहीं लगने चाहिए। दे वर सो स्लो सो स्टूपिड, दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक। वो बहुत स्टूपिड हैं, बहुत मूर्ख हैं, वो अपने घरों को भी अपनी पीठ पे लेकर घूमते हैं। हु एवर हर्ड ऑफ सच अ स्टूपिड थिंग, किसी ने सुनी है ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात? नाउ यू लिजार्ड, यू लिव इन अ ट्री, वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक, वुड यू? फिर वो छिपकलियों से पूछता है कि तुम पेड़ों पे रहती हो, क्या तुम पेड़ को अपनी जो पीठ पर लेकर घूमती हो? स्मॉल फ्राइटेंड वॉइस आंसर्ड टुगेदर, नो वी वुडंट। वो जो छिपकलियाँ होती हैं वो डरी हुई तो होती हैं, वो डरी हुई आवाज़ में कहती है नहीं 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 हम ऐसा नहीं करती हैं, लेकिन फिर चुप हो जाती हैं। नो बट्स, नाउ लिसन, आई हैव टोल्ड द टॉर्टॉइज दैट दे विल हैव टू मूव आउट फ्रॉम पंबुपति। कहता है कोई बट नहीं, मुझे सुनो, मैंने टॉर्टॉइज को कह दिया है कि वो पंबुपति में दोबारा नहीं, पंबुपति से यहाँ से चले जाएं। व्हेन दे गो वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस, आई वांट देम आउट बाय टुमारो। उसने कहा कि हमें बहुत सारी खाना मिलेगा, ज़्यादा पानी मिलेगा, ज़्यादा जगह रहने को मिलेगी, और मैंने उन्हें कह दिया यहाँ से कल तक चले जाएं। बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेज आई हैव गिवन देम 1 वीक। पर वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बहुत स्लो होते हैं, इसलिए मैंने उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दे दिया। बाय नेक्स्ट ट्यूजडे वी वॉन्ट हैव अ सिंगल टॉर्टॉइज लेफ्ट इन द जंगल। तो अगले मंगलवार तक हमारे जंगल में एक भी टॉर्टॉइज नहीं होगा। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन। और जो अगला मंगलवार आता है, ट्यूसडे आता है, तब तक सारे कछुए चले जाते हैं। एट फर्स्ट द एनिमल वर सैड, शुरू में जो जानवर होते हैं वो दुखी होते हैं, बट देन दे रियलाइज दैट व्हाट मकरा हैड सेड वाज ट्रू। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं, मकरा ने जो कहा है सही है। देयर वाज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम। अब उनके लिए ज़्यादा खाना, ज़्यादा पानी और ज़्यादा जगह है रहने के लिए। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगन टू फिल द फॉरेस्ट। पर लेकिन एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है फॉरेस्ट में। इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, रॉटिंग एनिमल इन द रिवर। तो जो ये स्मेल होती है वो क्या होती है? सड़े हुई। रॉट मतलब होता है सड़ी हुई चीज़, सड़े हुए फ्रूट्स की जो कि ग्राउंड पे पड़े हुए होते हैं, सड़े हुए एनिमल्स की जो कि नदी में पड़े हुए होते हैं। तो सब इतनी गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। दिस वॉज व्हाट द टॉर्टॉइज यूज्ड टू ईट, क्योंकि टॉर्टॉइज जो थे वो यही सड़ी हुई, मतलब जो फ्रूट्स, बचे हुए फ्रूट्स जो बच जाते थे वो गिर जाते थे, वो खा लेते थे। इसी तरीके से जो एनिमल्स होते थे उन्हें खा लेते थे। तो स्मेल इतनी ज़्यादा थी, एंड इवन द मकरा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज। यहाँ तक कि जो मकरा था उसे भी अपनी नाक पकड़नी पड़ गई थी। अ मंथ पास्ड बाय एंड द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन। 1 महीना बीत गया, फिर एक सेम थिंग दोबारा हुई। क्या हुई? बट दिस टाइम इट वॉज द स्नेक। अब थी बारी भाई स्नेक्स की। मकरा रोड डैम वन ऑफ हिज लेटर। मकरा ने एक लेटर लिखा। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ 1 डे। अब मकरा ने कहा कि स्नेक से कि तुम यहाँ से फॉरेस्ट को छोड़कर चले जाओ और तुम्हें सिर्फ 1 दिन का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि तुम तो बहुत फास्ट हो। नागा द हेड ऑफ द स्नेक प्लेडेड फॉर मोर टाइम बट मकरा वुड नॉट गिव हिम। अब जो नागा था इधर का, मतलब जो हेड था सांपों का, उसने कहा कि भाई मुझे और थोड़ा टाइम दो, पर मकरा ने नहीं दिया। एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर द लिजर्ड एंड द क्रोकोडाइल विद इवर लाउडर शाउट्स एंड थ्रेट। तो मीटिंग में उसने सबको, क्रोकोडाइल को, लिजर्ड्स को, छिपकलियों को, सबको चुप करा दिया। अपनी तेज आवाज़ बोल के सबको धमकी देता था। स्नेक्स आर स्लिमिंग, वो कहता है जो सांप होते हैं वो बड़े पतले से होते हैं, एंड दे मेक फनी नॉइजेज, और वो बड़ी फनी आवाज़ निकालते हैं। हु वांट सच वियर्ड क्रिएचर अराउंड, कौन चाहता है उन्हें अपने आसपास ऐसे वियर्ड क्रिएचर्स, मतलब ऐसे क्रिएचर्स को। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विथ मकरा एंड सो द स्नेक्स लैफ। और भाई मकरा से किसी को कोई डिसएग्री मतलब होता है, मतलब उसकी असहमत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत पावरफुल था, बहुत स्ट्रांग था। तो सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते गए, तो स्नेक्स भी चले गए। फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी, थोड़े दिन के लिए फिर से वो खुश रहे जानवर। फिर क्या हुआ? बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स, क्योंकि उन्हें स्नेक्स से तो डर लगता ही था। यू नेवर न्यू when one of them might lose his temper and spit some venom at you and it look only a little poison to kill you after all। मतलब उन सांपों से डर तो उन्हें इसलिए था ना कि भाई कभी मान लो किसी सांप को गुस्सा आ गया तो उसने अपना जहर छोड़ दिया तो 1 सेकंड के अंदर मौत हो जाएगी। तो इसलिए वो सब खुश थे कि भाई चलो सांप से छुटकारा मिला। A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up। अब कुछ हफ्ते बीते तो जो फॉरेस्ट के एनिमल थे वो थोड़े से थके हुए और मतलब उबे हुए नजर आए। द रैट्स नाउ दैट देयर वर नो स्नेक्स टू ईट देम।
अब क्या हुआ जब सांप चले गए, क्योंकि सांप चूहों को खाते हैं, जब सांप ही नहीं होंगे तो चूहे बढ़ गए, तो चूहे बढ़ गए तो उनके पास मतलब वो हर जगह इधर उधर होने लगे। द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट, और जो सारे जंगल में चूहों का कब्जा हो गया। एंड दे वर हैविंग वंडरफुल टाइम, और उनका समय अच्छे से बीतने लगा चूहों का। दे वर एवरीवेयर ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, इन द बुशेज, ऑन द ग्राउंड, मतलब वो हर जगह थे, पेड़ पर, घासों में, झाड़ियों में, जमीन पर, सब जगह थे। दे एट ऑफ द एग्स ऑफ द लिजार्ड एंड द क्रोकोडाइल, वो यहाँ तक कि वो जो छिपकली के, क्रोकोडाइल्स के अंडे भी खाने लगे। देयर वुड बी नो बेबीज एट ईयर, तो उस दिन तब क्या हुआ, फिर उनके कोई बेबीज ही नहीं हुआ उस साल में। मकरास ओन नेस्ट ऑफ एग हैड बिन चूड, तो जो मकरा के खुद के अंडे भी उन्होंने खा लिए थे। देन मकरा हैड अ ग्रेट आइडिया, ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेड, उसके बाद मकरा को आइडिया आया, उसने फिर मीटिंग बुलाई क्रोकोडाइल्स की और कहा, वुडंट इट बी ग्रेटफुल इफ वी द क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल फॉर आवरसेल्फ, क्या ये अच्छी बात नहीं होगी मगरमच्छों के लिए कि सिर्फ ये पूरा जंगल जो है सिर्फ क्रोकोडाइल्स का ही हो, मगरमच्छ का ही हो। नो वन बट अस, सिर्फ हम ही हम होंगे और कोई नहीं होगा। these are not, just look at them, they have the strangest habit and some of them even change color. How can we trust someone who is green and 1 minute red the next? Let's get rid of them. वो कहता है इन छिपकलियों पर विश्वास कैसे किया जा सकता है, ये तो इतनी चालाक होती हैं, इतनी स्ट्रेंज होती हैं इनकी हैबिट कि वो 1 मिनट में अपना कलर चेंज कर लेती है, कभी रेड हो जाती है, 1 मिनट में ग्रीन हो जाती है, तो इतने रंग बदलने वाले जानवर पे विश्वास कैसे किया जा सकता है। अब हमें इनसे छुटकारा लेना होगा। By now the crocodiles were really scared of मकरा, so they clapped and cheered. अब भाई सारे उस मकरा से डरते तो थे ही, तो सबने भाई उस बात को हाँ करा कि हाँ ठीक है हमारा ही राज हुआ, और चीयर करने लगे, यस यस, और तालियां बजाने लगे। मकरा वॉज प्लीज, मकरा को बहुत खुशी हुई। द लिजार्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट, अब क्या हुआ भाई, छिपकलियों ने भी इस फॉरेस्ट छोड़ दिया। सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक, वो अपने बेबीज को अपनी बैक पर बिठाकर वहाँ से चली गई। But now, when life should have been wonderful for the crocodiles of Pambupati, all kinds of awful things begin to happen. अब जबकि सिर्फ मगरमच्छ रह गए थे तो उनको अच्छा उन्हें होना चाहिए था कि भाई हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उनके लिए लाइफ और बेकार हो गई। अब स्टार्टिंग कैसे हुई, टू बिगिन विद द रैट्स ग्रू बोल्डर डे बाय डे। अब क्या हुआ भाई, जो चूहे थे वो ज़्यादा वो हो गए, क्योंकि उनकी तादाद, उनकी संख्या ज़्यादा हो गई, क्योंकि स्नेक्स तो थे नहीं उन्हें खाने वाले। दे बिकम सो फियरलेस दैट दे जम्प्ड एंड टर्न सम सॉल्स ऑफ क्रोकोडाइल्स बैक, वो इतने मतलब डर उनके अंदर से गायब हो गया था, इतने फियरलेस हो गए थे कि वो क्रोकोडाइल्स के ऊपर ही जंप कर करके जाने लगे उनकी बैक पे। एंड देयर वाज टू मैनी फ्रॉग्स, और वहाँ पर क्या हुए, बहुत सारे फ्रॉग्स भी हो गए। They seemed to be growing larger, और वो बढ़ने लगे। And there was no one to eat them but the crocodiles, और वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ क्रोकोडाइल्स था। These huge frogs began to eat the baby crocodiles. अब क्या हुआ, वो अपने बेबी क्रोकोडाइल्स को खाने लग गए, उनके बेबी क्रोकोडाइल्स को भी खाने लग गए जो फ्रॉग्स वगैरह थे। And the insects, now that lizards were gone, अब जब लिजार्ड क्या करती हैं, छिपकलियाँ क्या करती हैं, मच्छर खाती हैं। अब जब छिपकली नहीं होंगी तो क्या होगा, मच्छर बढ़ेंगे। अब वो मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो गए। दैट वर मिलियन ऑफ देम, अब बहुत सारे मिलियन मच्छर हो गए। ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर बाय द डे, और वो बहुत सैकड़ों हज़ारों की तादाद में वहाँ पर मच्छर भी हो गए। इट वॉज अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल, अब बहुत ही क्रोकोडाइल के लिए जो बहुत ज़्यादा गंदा टाइम था। They couldn't understand what had happened to their happy forest home. वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके खुशहाल जंगल में ये एकदम अचानक हुआ क्या है। Then one day, a squeaky little voice piped out at the one of their meeting. We know why the forest has gone crazy, don't we? तो एक छोटी सी आवाज़ आती है मीटिंग में, क्या हम नहीं जानते कि हमारे जंगल के साथ क्या हुआ है? Suddenly everyone was silent. They looked at the Makra fearfully, but to the surprise, he looked nervous. He shook a rat off his tail and asked at the small crocodile, "Why, little fellow?" तो अचानक क्या होता है, चुप हो जाते हैं सारे। वो मकरा को देखने लगते हैं डर से, भाई मकरा कुछ कह ना दे, पर उनका जो वो सरप्राइज भी होते हैं, हैरान भी होते हैं कि जो मकरा है वो थोड़ा नर्वस था। वो अपनी टेल जो है, अपनी पूँछ हिला रहा था, क्योंकि उस पर क्या बैठा हुआ था, एक चूहा बैठा हुआ था। तो फिर वो छोटे से वो जो आवाज़ आती है उससे कहता है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? इट ऑल बिगेन विद द टॉट। ओके ओके सेड मकरा, देयर
नो नीड टू टॉक सो मच, वो कहता ठीक है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मकरा डिड नॉट वॉन्ट टू एडमिट हिज वॉज रॉन्ग, क्योंकि मकरा जानता ही नहीं था कि उसकी गलती सबके सामने आए। बट इट डिडेंट मैटर, ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल द स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। पर सब जानते थे कि अब भाई जो गलती करी है मकरा ने वो तो करी ही है, और सारे क्रोकोडाइल्स जानते थे कि अब जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा मकरा, और ऑलवेज राइट, और हमेशा वो सही नहीं हो सकता। भाई अब तो चूहे ज़्यादा वो हो रहे हैं खतरनाक, क्योंकि चूहे उन पर कूद रहे हैं, उनके बेबीज़ खा रहे हैं, उनके अंडे खा रहे हैं। दे सेंट अर्जेंट मैसेज ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टॉर्टॉइस, स्नेक्स एंड लिजार्ड टू कम बैक टू पंबुपति। अब उन्होंने टॉर्टॉइस को, स्नेक्स को, लिजार्ड को, जिन्हें भगा दिया था फॉरेस्ट से, उन्हें वापस बुलाया कि पंबुपति वापस आ जाओ। And what a great day it was when this creature come back family after family with their little ones on their backs or straggling behind, shouting at their parents or to wait of them. फिर क्या होता है, सारे के सारे लिजार्ड, स्नेक्स और ये सब जो हैं टॉर्टाइज वगैरह, ये सब अपनी फैमिलीज़ के साथ वापस आने लग जाते हैं। बच्चे जो उनकी बैक पर बैठ के आते हैं, और जो जैसे होते हैं ना पेरेंट्स कहते हैं भाई वेट करो, तो इस तरीके से माहौल बन जाता है। सब ये लोग जैसे आप वापस आ रहे हैं। तो इन 2 months द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, 2 महीने में फॉरेस्ट जो है बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे कि शुरुआत में था। द रेट्स डिसअपियर्ड, अब जो चूहे थे वो गायब हो गए थे। गायब क्यों हो गए थे? क्योंकि स्नेक्स ने उन्हें खा लिया था। एंड द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू द फैमिलियर ओल्ड सेल्फ। अब जो इंसेक्ट्स थे वो भी खत्म हो गए थे क्योंकि छिपकलियाँ उन्हें खा गई थी, और जो स्मेल थी क्योंकि टॉर्टाइज जो थे वो छोटे छोटे जो सड़ी हुई चीज़ें हो जाती हैं, वो छोटी छोटी जो गिर जाती है टूटी फूटी, उन्हें खा लेते थे, तो वो भी स्मेल भी ख़त्म हो गई थी। तो सब कुछ पहले जैसा हो गया था। नाउ अब यहाँ पे ये जो जानवरों की स्टोरी थी, रेप्टाइल्स की स्टोरी, ये ख़त्म होती है। उसके बाद अब जो बूढ़े बाबा होते हैं वो कहते हैं, वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन, हैव यू फॉलन अस्लीप। अब वो दादाजी कहते हैं, प्रेम कहीं तुम सो तो नहीं गए हो? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू द ड्रीम लैंड, कहीं तुम्हें मेरी स्टोरी जो है ड्रीम लैंड में तो नहीं ले गई है, मतलब सपनों की दुनिया में तो नहीं ले गई है। आई शुक माई हेड, नो ग्रैंड फादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग। वो कहते हैं नहीं दादाजी, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। मे बी इट्स द टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम, बट वट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी। वो कहता है कि ये सही टाइम है, इसी मुझे वापस जाना चाहिए अपने गांव में, और मुझे क्यों जाना चाहिए, मुझे ये स्टोरी सुनानी है उन्हें। पर लेकिन अगर उन्होंने मेरी स्टोरी सुनी ही नहीं तो, मतलब मुझे अगर मेरी बात सुनी ही नहीं तो क्या होगा? We can only keep at it, my son. Tell these stories again and again to more and more people. वो कहते हैं हम तो अपना काम कर सकते हैं ना, आप मेरे बेटा तुम ये स्टोरी जो है उनको दोबारा सुनाते जाओ, और ज़्यादा लोगों को सुनाते जाओ। Some of them may laugh at you और say your story are not true. कुछ लोग हंसेंगे और कहेंगे अरे ये तो स्टोरी ट्रू है ही नहीं, ये तो झूठी कहानी है। But they may remember them one day and understand that each of us has a place in this strange funny world of ours. वो कहते हैं लेकिन वो एक दिन ज़रूर समझेंगे कि हाँ, इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे हर एक की अपनी एक डिग्निटी होती है, मतलब हर एक की एक पहचान होती है। हर एक को समझना चाहिए कि हम एक दूसरे की ज़रूरत है, हर एक का एक स्थान होता है, ठीक है। तो वो एक दिन इस बात को ज़रूर समझेंगे। तो बच्चों कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन बाय बाय।